फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी रात के बज रहे हैं 12 और अभी बन रहे हैं मतलब पराठे तो रात को बने ही थे, अभी बने हैं चाय। रात के 12 बजे बन रही है चाय, क्योंकि मेरा मूड हो रहा है चाय पीने का। मैं ही पीती हूँ, ये तो पीती नहीं है। और मैं भी पीऊँगा, मतलब मैं भी खाऊंगा। पराठे मैं भी खाऊंगा। मैं अपने आप को पूरा नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने स्पेगेटी पहन ली होगी। तो मैं सिर्फ अपना फेस दिखा रही हूँ और चाय दिखाती हूँ आपको बनती है ये। आइए तो दिखाती हूँ चाय। तो ये देखिए गाइस, चाय बननी है मजेदार से। रात के 12 बजे चाय। अब इसके साथ मैं खाऊंगी एक पराठा आलू का। आलू का बनाया था हमने रात को ही। वो मैंने मिर्च बनाई थी, पर इस बार मिर्च ना मैं आधा किलो लेके आई तो बहुत कड़वी हो गई, बहुत बहुत। तब कल इसमें आमचूर और नींबू डालूंगी। मैं तो सॉस खाए थे, मेरे को नहीं पता। बहुत तीखी हो गई है इस बार, पता नहीं तीखी वाली है इस बार। और तो ये पकड़ना बनी हुई है। पकड़ना, मेरे को पानी पीना है। और मैं दिखाती हूँ आपको मिर्च। ये देखिए मिर्च बहुत ज़्यादा बनी थी तो फिलहाल गाइस तो और मेरे यहाँ पे चोट लग गई है, देखिए आज। तो ये फाइनली चाय बन रही है अभी, और उसके बाद हम पियेंगे, मज़े लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सुबह। हेलो। तो फाइनली दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब मेरी हालत देख ही रहे होंगे कैसी हो रखी, चेहरा उतरा सा लग रहा है। क्योंकि सुबह से जब से मैं आज में उठी हूँ ना, तो तब से मेरे सिर में बहुत बहुत दर्द हो रही है। पहले तो मैंने बाम लगाया हुआ था और बाम लगाया, उसके बाद मुझे लगा कि 5-10 मिनट के लिए मुझे लगा आराम मिल गया, बट सीरियसली नहीं आराम मिला। फिर मैंने कहा यार चाय पी लेती हूँ। आज एक्सरसाइज भी मैंने बहुत मुश्किल से 10 मिनट की, वरना मैंने की नहीं। और पता नहीं क्यों गर्मियों में ना मुझे पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब पहले मेरे से बर्दाश्त हो जाता था, बट अब मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है गर्मियों में। और मुझे उमस, मतलब गर्मियों में ना पता नहीं क्यों मन करता है, अगर मैं टाइट फिटिंग कपड़े पहन लेती हूँ ना, मुझे इतनी उलझन बेचैनी लगती है। अभी मैंने टी शर्ट ही पहन रखी है, देख ही सकते हैं आप कितनी टाइट है ना, मतलब फिटिंग की है। तो मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी सी मन कर रहा है कि कुछ ढीला सा पहन लूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ अपने लिए ढीले ढीले, मतलब ना कुर्ती टाइप की नहीं, स्लीवलेस आती हैं बहुत ढीले ढीले से, तो वो मैं ले लूँगी। क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे घर में सूट नहीं करती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ऐसे। तो वो फाइनली अभी 1 बज रहे हैं और ये देखिए मेरे हाथ में देखिए दवाई है। अभी दवाई ख़त्म हो गई है, क्योंकि हेडेक में ना मुझे देखिए डिस्प्रिन तो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सी न्यूज़ में देखा है डिस्प्रिन ना बंद हो गई है। मतलब इंडिया में चलती है, बाकी देशों में बंद है कुछ ऐसा। आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं है किस रीज़न की वजह से। और जैसे रेड बुल वगैरह बैन है बहुत सारी कंट्रीज़ में, तो ये मतलब हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो फिर मुझे पता है यही सूट करती है। अगर मैं हेडेक में कोई और मेडिसिन ले लूँगी ना, तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे कोई मेडिसिन सूट नहीं करती है। तो फिर मैं यही खाने जा रही हूँ। और ये देखिए लास्ट ही बची है, मैंने वो से कैंची से कट कर लिया था। जितने खाली होते जाते हैं ना, मैं कट कर हटा फेंक देती हूँ। तो फिलहाल अभी मैं खाने जा रही हूँ। और मैंने अभी कपड़े धुले थे, बहुत देर में अभी धुले हैं, समझ लीजिए अभी धुल के, प्लस मैंने अभी नहाया ही था, 1 घंटा हुआ है। तो चलिए। और हाँ, मैंने दाल पका दी थी, रात के चावल रखे हुए थे, रात में मैंने चावल भी बनाए थे, तो रात के चावल भी रखे हुए थे। वैसे रात में मैंने मिर्ची और पराठे बनाए थे, शायद आपको बताया भी था। तो चावल भी बना लिए थे, दाल मैंने बना दी है, बस उसमें तड़का लगाना। जब खाऊंगी ना तभी गरम गरम तड़का लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे समर वेकेशन का बहुत सारा होमवर्क मिला हुआ है, तो ये कर ही दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए समर वेकेशन का बहुत छुट्टियाँ तो कहने मतलब मिल जाती हैं, कहने को बहुत 1 महीने की होती है, 1.25 महीने की, बट बहुत सारा होमवर्क भी मिल जाता है। बट अच्छी बात भी है कि बच्चे कम से कम पढ़ाई करते रहें, उनकी पढ़ाई ना छूटे खेल कूद में। तो बस ये देखिए अपना काम कर रही है। और ये देखिए इसने बन अपना खुद बनाया है, अच्छा लग रहा है ना। और तो वो सब बस दवाइयाँ देखिए टेबल पे रखी हुई हैं, पानी रखा भी, मैं पीऊँगी, दवाई खाऊँगी। और बस ये देखिए कॉपी किताबें बहुत सारी ढेर लगी हैं, हम लोग यहीं पे स्टडी करते हैं खासकर। और जब मैं बैठती हूँ ना टेबल पे, तो फिर मैं इसको हटा देती हूँ, तो ये यहाँ पे करती है। फ़िलहाल तो ये भी अपना
काम करी भी, लर्न करने वाला तो किया भी नहीं है। तो चलिए मैं दवाई खा लेती हूँ। तो अभी मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, मैं दवाई खा के मैं लेटने जा रही हूँ अभी थोड़ा, और फिर जब उठूँगी आज मैं सोची थी किचन का ना सेटिंग चेंज कर दूँगी। ऊपर जो स्लैब है ना पत्थर, उसकी सेटिंग थोड़ा सा मुझे चेंज करनी थी। मैंने ऐसा सोचा था, बट पता नहीं पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, देखते हूँ क्या हो पाता है। हेलो फ्रेंड्स, रात के बजने वाले हैं 10 मिनट बाकी हैं, 1 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी हैं सर 1 बजने में। और अभी यहाँ पे बन रहे हैं पराठे, क्योंकि जो बहुत देर भूख लग रही थी। आज हमने खाना बनाया ही था, पर हमने थोड़ा बनाया था, पर वो सारा ख़त्म हो गया। अब वापस भूख लग रही है, हमने कहा चलो पराठे बनाते हैं। आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ, देखिए आप कैसे बन, ये देखिए गाइस कैसे फूले फूले बन रहे हैं। मैं कहता अभी मुंह में पानी आ गया है। वाह, तो गाइस किस किस के साथ होता है ये, वो ना मैं रात को कुछ खाना खा लेते हैं तो रात में कुछ खाने का मन करता है, क्रेविंग उठती है रात में खाने की, कुछ ना कुछ अलग। हम लोगों के साथ ये होता है कि हम लोग को ना अलग अलग क्रेविंग होती है। किस किस के साथ होता है बताइएगा कमेंट में। पहले तो मीठा खाने की क्रेविंग होती थी बहुत दिन तक रात में, अभी भी होती है मेरे को। हाँ अभी भी, अब बट अब कम होती है। अब रात में अचानक से भूख लग जाती है। और आज हम लोगों ने दाल चावल बनाया था, तो दाल चावल खत्म हो गया। फिर सोचे तब तो भूख नहीं लगी थी, अगर तब लगी होती तो हम लोग बना सकते थे। हाँ, तब लगती भी नहीं है। और अब कुछ खाने का मन कर रहा था। अब ऐसा कुछ स्वीट्स या कुछ होता तो हल्का फुल्का खा लेते। हम लोगों ने मखाने खाए थे, फ्राई रखे थे सॉल्टेड, बट उससे ना लग रहा था कि भूख लग रही, कुछ बनाने के लिए। तो मैगी होती है, मैगी पास्ता, तो वो हम बना लेते। बट ठीक है, पराठे बनाए। ये अपनी मिर्ची के साथ खाऊंगी मैं अभी। मैं भी थोड़ा सा मिर्ची साथ खाऊँ, मैं थोड़ी सी हल्की सी मिर्ची खाऊंगी क्योंकि ज़्यादा। और फिर हम सो जाएंगे। हाँ, आजकल हम लोग का रात में खाना बनाना होता है। रात में सच में हम लोग इतना खाना बनाते और कल हम लोगों का प्लान है, कल मॉर्निंग में हम लोग बनाएंगे ब्रेकफास्ट के टाइम पे पकौड़े। और कौन से स्पेशल पकौड़े बनाएंगे अभी सीक्रेट है वो। हाँ हाँ, जब कल बनाऊंगी ना तब आप देखिएगा कि कौन से पकौड़े बनाते हैं। तब तक सस्पेंस बना रहे तो अच्छा है। और देखते हैं, आज सेटिंग हो नहीं पाई थी किचन की, तो कल सेटिंग भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे सुबह, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। हम लोग इसको एंजॉय करते हैं। मिलते हैं आपसे सुबह। बाय बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और फिलहाल 9 बज रहे हैं और आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। बिकॉज क्योंकि पानी नहीं आ, मतलब पानी मैंने रात में मोटर चलाई थी, सुबह मैं चलाती नहीं हूँ, कभी नहीं चलाती हूँ। कल पता नहीं कहाँ से लीकेज हो गया, और कहीं से होता नहीं, मतलब वॉशरूम से होता है, बट पता नहीं कल कैसे क्या, पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं लगा लीकेज रहा होगा। तो पता नहीं, पूरी की पूरी मतलब टंकी समझ लीजिए खाली। और सुबह उठी, जब मैं उठी थी वही पानी 7 साढ़े 7 तक रहता है ना। कभी कभी मोस्टली 8 बजे तक आ जाता है, वरना 7 साढ़े 7 तक तो रहता है। ठीक है, मैं उठी वही 8 सवा 8 हो रहा था, तब मैं उठी थी। तो उसके बाद मैंने देखा तो बिल्कुल पानी नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं, मतलब गिर ही नहीं रहा। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत 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 ज़्यादा ख़राब है। सारे काम रुके हुए हैं, कुछ भी नहीं है, मतलब बकेट भी नहीं भरा था कल। ऐसे तो मैं बाथरूम का बकेट भी भर लेती हूँ, कल वो भी मैंने नहीं भर के रखा था। खाली नहीं रखती वैसे, तो कल वो भी नहीं रखा हुआ था। कुछ भी नहीं है कहीं, सिर्फ पीने का पानी है। अब मेरे को गुस्सा आ रहा है वही कि हम 3 बजे तक दोपहर के क्या करेंगे। सोचिए क्या करेंगे, बैठेंगे क्या करेंगे। आज मुझे डॉक्टर के पास जाना था, दूसरी आयुर्वेदिक दिखाना था थोड़ा वहाँ पे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बिना नहाए और कैसे क्या करके जाऊँगी। और फिर सुबह सुबह भी मुझे मैसेज रिसीव हुआ है, आज मेरा पार्सल भी आ रहा है।
तो अभी मैं बैठ के देख रही थी क्योंकि मैंने पर्पल से भी मंगवाया था, ऑर्डर किया था, और मीशो से भी मेरा आने वाला था। तो अभी मैं वही चेक कर रही थी कहाँ से मेरा आ रहा है। तो आई थिंक मेरा वो पर्पल से आ जाएगा। मैंने ओट्स ना अभी बहुत पहले मंगवाए थे, वो भी आए नहीं हैं। कौन से डेट को ऑर्डर किए थे मुझे याद नहीं है, 2 जून को आई थिंक ऑर्डर किए थे, 1 जून ऐसी होगा। तो उसकी डिलीवरी होगी 8 जून दिखा रहा है, तो मैं भी हो सकता है जल्दी आ जाए, कल परसों तक। और पर्पल से ऑर्डर आज आ जाएगा। अभी मैं दिखाती हूँ फिर क्या मंगवाए क्या नहीं। अब नाश्ते का मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो हमारे पास पीने का पानी स्टोर था उसी से अभी बस मैंने सिर्फ फेस वॉश ही किया है, सोचिए कुछ भी नहीं है। इसने भी ऐसे ही कर लिया है। मैंने हल्की क्रीम लगा ली। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। मैंने कहा तैयार हो जाओ, मैंने भी टी शर्ट चेंज कर ली है क्योंकि अभी फिर ऑर्डर आ जाएगा कभी भी वक्त, क्योंकि 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद तो कभी भी आ जाएगा। तो वही है ना, क्योंकि इसमें मेरे को जाना पड़ेगा तो मैं ही जाऊँगी लेने। तो क्या करते हैं देखते हैं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, कैसे नाश्ता करें, कैसे ब्रश करें, कैसे क्या करें। बहुत मूड ख़राब है, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है सीरियसली। गाइस ये देखिए सरप्राइज। ये बस पता है, देखिए मैं अभी आपसे कह ही रही थी और मुश्किल से 10 से 15 मिनट हुए होंगे। बस मैंने फटाफट से दूध गर्म किया और एक तरफ चाय चढ़ाई थी और चाय बन ही रही थी कि मुझे कॉल आ गया। मैं समझ गई कि मेरा पार्सल आ चुका है। बट मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है इसमें। मैंने तो सिर्फ क्या कहते हैं फेस वॉश, मैंने ना एक फेस वॉश और एक सीरम ऑर्डर किया था, ठीक है। बट सीरम और फेस वॉश बड़ा होगा। ये इतना हैवी क्यों लग रहा है? इसमें क्या उन्होंने पत्थर डाला हुआ है? सीरियसली बहुत हैवी है। आई थिंक ये ½ kg से ज़्यादा होगा। हाँ, ½ kg से भी ज़्यादा लग रहा है। और आई थिंक ये पर्पल का ही है, और क्योंकि ये मीशो से नहीं आया है, क्योंकि ऐसे तो उसमें कुछ डिटेल दी नहीं है कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया है, पर्पल का या मीशो का। बट ये पर्पल का ही मैंने अभी अपना उसमें फ़ोन में चेक किया था। तो चलिए खोल के देखते हैं आखिर बात क्या है। हाँ। इतना हैवी क्यों लग रहा है मुझे, इसमें समझ नहीं आ रहा। दो प्रोडक्ट्स इतने, या तो इन्होंने अंदर पत्थर डाला होगा। ओह जी, ये मीशो से आया है। ओह माय गॉड, ये मेरे ओट्स हैं। और अब मैं समझ गई, ये देखिए, और मैं अब समझ गई ये इतना हैवी क्यों लग रहा है। बिकॉज ओह माय गॉड, हाँ मेरे साथ हो गया है गड़बड़। ये देखिए, ओके मैं समझ गई, तभी इतना हैवी लग रहा था। ये मीशो से है, बट मीशो की डिलीवरी आज नहीं दिखा रहा था। आई डोंट नो कि कैसे आ गया, और जबकि पर्पल की डिलीवरी आज की डेट में दिखा रहा है। आज पर्पल भी आएगा। वो दोनों पता नहीं क्या। ये इसको साइड में रखना। ये पता ही कैसे आ गया। मैंने एक, ये देखिए 500 ग्राम का है, ये मैंने एक ऑर्डर किया था, ये देखिए, ठीक है। बट इसमें पता क्या हुआ था, मेरा एक पेमेंट फेल हो गया था नेटवर्क इशू की वजह से। एक पेमेंट फेल हो गया था ना, ठीक है। मैंने ना फिर बाद में एग्जैक्ट मैंने चेक भी नहीं किया था। आई थिंक पता नहीं पेमेंट हुई भी थी या नहीं, हो गई होगी आई थिंक तभी, क्योंकि पेमेंट तो उस टाइम तो फेल हो गई थी। और तो बट यहाँ पे ये क्या हुआ, ये 2 आ गए। आई थिंक वो पेमेंट सक्सेस हो गई थी बाद में। ओह माय गॉड, ऐसे डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि इसमें ऐसा कोई, चलिए बट मैं आगे से अब ये चीज़ में ध्यान रखूँगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ऑर्डर नहीं करती ना ऑनलाइन। मैं शॉपिंग वगैरह नहीं करती, बहुत 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 कम करती हूँ।
इधर मैं 2-3 बार से कुछ चीज़ें मतलब कर रही हूँ और ना मैं बहुत 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 कम करती हूँ, तो ठीक है। बट ठीक है, कहते हैं ना कि आप जब लाइफ में कुछ करते हो तभी आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और सबक मिलता है ना। तो चलिए आगे से मैं ये चीज़ें भी ध्यान रखूँगी। मैं भी कंफ्यूज थी, मुझे लगा कि उसमें दिखा रहा था कि मतलब 2 टाइम्स दिखा रहा था, उसमें शो कर रहा था कि आपका ओट्स है 500 ग्राम्स, और फिर दूसरी जगह भी शो कर रहा था नीचे 500 ग्राम्स। तो मुझे लगा कि यार सेम ऑर्डर है, आई थिंक हो सकता है 2 टाइम्स दिखा रहा हो। बट वो पेमेंट जब फेल हो गई थी ना, आई थिंक वो बाद में सक्सेस हो गई होगी, है ना, वो पेमेंट हो चुकी होगी इसलिए। बट ऐसा कुछ पता नहीं कैसे क्या हुआ, पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये देखिए, ये मुझे पड़ा था कुछ, मुझे याद नहीं है, मैं आपको बाद में देख के बताऊंगी। चलिए देखती हूँ ये कैसा होगा। मीशो से मैंने मंगाया था ये, मुझे ना काफ़ी ऐसे, अगर मैं ब्लिंकिट वगैरह से देखती हूँ या फिर मतलब ऐसे लेती हूँ तो ये मुझे मतलब काफ़ी महंगे मिलते हैं, है ना, क्योंकि और ओट्स भी बहुत तरीके के आते हैं। तो मैंने कहा चलिए ये मंगा के देखती हूँ, अगर टेस्ट में अच्छा होगा तो फिर मैं दोबारा मंगा लूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छे सस्ते प्राइस में पड़ता था सीरियसली। वैसे भी आपको पता है कि मीशो से ना चीज़ें बहुत सस्ती मिलती हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है ये मेरे तो आ गए, मुझे तो लग रहा है ये मेरा 2 मंथ्स आराम से जाएंगे, क्योंकि मैं यार ये डेली नहीं खाऊंगी। हो भी सकता है कि मैं डेली खाऊं। अब मैं जो सोच रही थी कि मैंने जो सीड्स मंगाए थे ना, अब मैं सोचती थी रोज़ रोज़ फिर मैंने 2 बार में मतलब 2 दिन से नहीं खाए थे। मैं सोचती थी किसके साथ खाऊं, क्योंकि छाछ के साथ मुझे पसंद नहीं है। स्मूदी मैंने जब तक मैंगो थे तब तक मैंने बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने किसी में डाल के खाई नहीं। अब ओट्स आ गए, अब मैं ओट्स को एक बोल में ओट्स लूँगी और सोक करूँगी दूध में और इसमें डाल के खा लिया करूँगी। इसी में अपनी बादाम डाल लूँगी और ये मेरा सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होगा। उसके बाद मैं देन चाय पिया करूँगी। अभी तो मैं सबसे पहले चाय पीती हूँ, तो पहले मेरा ये वाला नाश्ता होगा सुबह, और या तो फ्रूट्स होंगे तो फ्रूट्स, बट चाय मतलब लास्ट में जाएगी, ठीक है। अब पहले चाय नहीं पीऊँगी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है। अब मेरे 1.5 मंथ से तो मन चलेंगे और मेरा पर्पल से ऑर्डर आने वाला था। मैंने एक डर्माटच की फेस वॉश आई थिंक मंगाई थी, मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा है, और सीरम मंगाया था, कौन सा था मुझे याद नहीं इतना। तो वो दोनों भी आ जाएंगे, आज कल में आ जाएंगे। उसकी वो डिलीवरी दिखा रहा है कि वो वहाँ से निकल चुका है कुरियर, और आज कल में डिलीवरी आई थिंक हो जाए, ठीक है। बट आज नहीं होगी, क्योंकि हो सकता है आज हो भी जाए, क्योंकि सुबह ही मॉर्निंग में मैसेज आ जाता है अगर डिलीवरी होने वाली होती है तो चलिए देखते हैं फिर। अब मेरी चाय बन रही थी और फिर मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। अब मेरा मूड थोड़ा सा सही हो गया है, बट ठीक है फिर भी। बट मैं इसका चेक एक बार ज़रूर करूँगी कि इसका क्या सीन था, कैसे, मतलब अगर मेरे उससे पेमेंट हुई होगी ना, तो वो मैं एक बार अपने उसमें देखूँगी जाके। अगर मुझे पता चल गया तो ठीक है। 2 बार पेमेंट हुई थी क्या, बट मुझे एक ही बार पेमेंट दिखा रहा था, वहाँ से हुई थी। चलिए एक बार मैं उस पेमेंट को हिस्ट्री देखूँगी, एक बार मैं चेक ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे ना ऐसे मेरे दिमाग को शांति नहीं मिलेगी। तो चलिए मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर पर, ठीक है। फिर ये कल से खाऊँगी, ये रूटीन बनाऊँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। हेलो, तो शाम हो गई है और शाम के 5 बज रहे हैं। 3 बजे पानी आना शुरू हुआ था। मेरा फेस शाइन क्यों कर रहा है आई डोंट नो। तो शाम को पानी आना वही 3 बजे से शुरू हुआ था, तो फिर वही है कि धीरे धीरे करके मैंने कहा पहले कुछ खा लेती हूँ, और भूख भी लग रही थी। फिर मैंने उसके बाद मेडिसिन खाई, क्योंकि मेडिसिन मैंने पहले नहीं खाई थी, उसका कोई रीज़न है। उसकी वजह से ना मेरे पेट में दर्द हो जाता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, नहीं ऐसा लगता नहीं है। फिर मैंने मेडिसिन नहीं खाई थी, ठीक है। और अभी जाके फिर मैंने पूरा किचन सेटअप किया, मैंने कहा कर देती हूँ, ये बहुत दिन से मैं सोच रही थी। और अभी मुझे एक काम और करना है, मेरी अलमारी में ना कूलर रखा हुआ है, अब गर्मी होने लगी तो कूलर भी निकालूंगी, तो सैटरडे को या संडे को लगवा लूँगी। तो फाइनली कूलर भी निकालना है, मैं आपको दिखाती हूँ, सेटिंग दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मेरे बर्तन, ये भी जो बाहर रखे हुए हैं ना उधर साइड पे, ये इधर, ये सभी मुझे धुलने हैं।
तो मैं जा रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी आज खाना तो खाया नहीं हम लोगों ने, मतलब प्रॉपर। तो अभी मैं जा रही हूँ, आटा गूंद दूँगी। और ये मैंने बनाया, मतलब बनाया कि सॉरी, ये मैंने ना इसमें सीड्स भिगोती हैं दूध में और ओट्स भी भिगोती हैं। मैं सोच रही थी इसको आज टेस्ट करके देखूँ। बनाना वगैरह तो है नहीं और एप्पल है, तो अभी मैं एप्पल काट के जब खाऊंगी ना तब डाल लूँगी। फिर एप्पल के पकौड़े का मैं सोच रही थी, आपको रेसिपी दूँगी। मैं आपको बता रही थी कि मैं पकौड़े बनाऊँगी। मैं एप्पल के पकौड़े बनाती हूँ, मैं आपको दिखाऊँगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप भी ट्राई करना कभी। और वैसे तो मैं शिमला मिर्च के, आलू के, प्याज के, एप्पल के, बनाना के, बहुत ज़्यादा तरह के मैंने खा भी चुकी, मैं बहुत खाती थी। तो ये ना तेल में इनका वो होता है, चटकता है, जैसे आप तेल में पानी डाल देते हो वैसे होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये मैंने कैसे सेट किया है। तो ये देखिए, ये जो टोकरी है ना, ये ब्लू कलर की, ये ना वहाँ पे रखी हुई थी पहले। इस साइड इस तरीके से लगा दिए हुए हैं। और यहाँ पे ओट्स रखा है, यहाँ पे इसमें रस्क है, और ये मेरा ओट्स का, और एक केचप का पैकेट रखा है। यहाँ पे भी सारे मैंने अभी धुल के लगाए हैं सब, देखिए चमक रहे हैं। सब पे भूल जाऊँगी थी। ये टोकरी भी मैंने धुली हुई है बाथरूम में जाके, और इस सब मैंने साफ़ करके सब लगाया है। दूर से देखिए ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा है। तो फिलहाल चलिए फिर मैं आटा गूंद लेती हूँ। ये मेरे ओट्स रखे हुए हैं और जा रही हूँ मैं। फिर देखती हूँ, कुछ पेट पूजा कर लूँ, फिर उसके बाद देखते क्या करना है। तो फ्रेंड्स, एक काम करती हूँ, इस व्लॉग को ना यहीं एंड कर देती हूँ और फिर नेक्स्ट व्लॉग शुरू करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसको यहीं एंड कर देती हूँ। फिर जब जो भी होगा आगे का कंटिन्यू करूँगी, फिर नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। और तो फिलहाल तो ये ना, इसमें ना कुछ कमी है, मतलब ये मीठा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा पसंद नहीं है। हनी डाल सकते हैं, ठीक है, बट देखती हूँ हनी जब आएगा तब। और इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें और सोची हैं मंगाने के लिए, तो फिर वो मंगाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इन फ्यूचर, जो भी होगा, जब भी जैसा भी होगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, सी यू।